सो यो बस गाइस, आज की वीडियो में मैं खेलने वाला हूँ इन द हॉस्पिटल माइनक्राफ्ट मैप है ये। और ये आज की वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था इस हॉस्पिटल वाली गेम में। और ये खेल रहा हूँ मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ। तो चलिए मैं इस वीडियो को करता हूँ अब स्टार्ट। तो गेम की स्टार्टिंग तो इस नॉर्मल सी लॉबी में हुई थी। मेरे दोस्त था एक मेरे साथ और एक का मैं इंतज़ार कर रहा था और वो भी फिर आ जाता। फिर वो दोनों यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती करते और उसके बाद मैं गेम को कर देता हूँ स्टार्ट। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद मैं किसी जगह पर पहुँच जाता और वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट होती है और उसमें वो बोल रहे होते कि गेम के जो रूल्स और सब समझना है, तो मतलब स्टोरी लाइन, उसके लिए तुम्हें वो जो बुक आती है वो पढ़नी पड़ेगी, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और उसके बाद गेम हो जाती है स्टार्ट। और इस गेम में बग और ग्लिच बहुत ही ज़्यादा थी और इसकी वजह से मुझे बार बार टेलीपोर्ट का भी यूज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि एक बंदा आगे पहुंच जाता है और दूसरा वहीं पे पीछे फंस जाता है और उसके लिए डोर भी ओपन नहीं होता है। तो मुझे इसके लिए थोड़ी चीटिंग करनी पड़ती थी। और वहाँ से टेलीपोर्ट होने के बाद हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे सर्जरी रूम होते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते और यहाँ पर ढूंढते, पर दरवाजे के पीछे कुछ मिलता ही नहीं। और हमें फिर एक डोर मिलता है, उसमें एक डॉक्टर होता है और वो बोलता है कि तुम पेशेंट हो, मुझे बोलता है वो। और हमने इस डॉक्टर के तो कपड़े भी चुरा लिए थे, पर मैंने फिर से उसे दे दिए थे। यहाँ पर पहुँचकर तो फिर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है। मतलब ये डॉक्टर भी कुछ नहीं कर रहा था। फिर हमने बाहर बहुत ढूंढा और फिर हमें एक और मिला वो डॉक्टर, उससे भी हमने बात की, पर वहाँ भी कुछ था नहीं। तो बहुत देर मैंने ढूंढा, फिर ढूंढा पर कुछ मिला नहीं और कोई डोर भी नहीं मिला। तो फिर मैंने वीडियो ऑफ करके ढूंढने की कोशिश की और उसके बाद मैं इस डॉक्टर के पास आता हूँ। तो ये डॉक्टर मुझे उस बेड पे लिटवा देता है और ज़बरदस्ती मेरी सर्जरी कर देता है। और ये मेरे पागल दोस्त मेरे ऊपर चढ़ के नाच रहे थे, पागल कहीं। और फिर हमारा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और यहाँ पर हम किसी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। पता नहीं कहाँ है हम, बस शायद से किसी का घर है। तो उसके बाद मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर ढूंढने लगते आगे हमें कहाँ जाना है। और मैं इनविजिबल हो गया था, शायद वो डॉक्टर की वजह से। और यहाँ पर थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पर आगे एक कमरा मिलता है और उसमें एक बुक होती है। तो फिर मैं उस बुक को रीड करने के लिए जाता हूँ। तो उसमें लिखा होता है कि उसकी पत्नी को एक रहस्यमय बीमारी हो गई है और उसके 1 महीना हो गया और किसी भी डॉक्टर को पता नहीं इसका इलाज। और फिर एक बंदा आता है और उसको बोलता है कि उसके पास उसकी पत्नी को ठीक करने का इलाज है, पर उसके लिए एक शर्त है। और वो शर्त ये थी कि उसे उन लोगों के ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा अगर उसे अपनी पत्नी को ठीक करना है। तो पहले तो उसने मना कर दिया था, पर फिर उसने हाँ बोल दिया क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। तो वो शायद ज्वाइन हो गया उनका ग्रुप। और बस इतना ही लिखा था इस बुक में। और उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ ढूंढने के लिए। और यहाँ पर भी पहले जैसा ही सब हो गया था। मैंने यहाँ पर बहुत ढूंढने की कोशिश की पर कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो फिर मेरा दोस्त किचन की ओर गया और वहाँ से कहीं टेलीपोर्ट हो गया, पर हम यहीं पर रह गए। और हम वहाँ पर गए ढूंढने के लिए, पर हमें वहाँ पर कोई डोर मिला ही नहीं। तो हमें उसके पास टेलीपोर्ट करना ही पड़ा, ना चाहते हुए फिर भी चीटिंग करनी पड़ी। और यहाँ पर हम आके यहाँ पर आ जाते हो, जेल जैसी जगह है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खून भी था। और यहाँ पर भी पहले जैसा ही हुआ, मेरा एक दोस्त आगे चला गया
स्टेयर्स के ऊपर, पर हम दोनों यहीं पे रह गए और हम जा ही नहीं पा रहे थे ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें टेलीपोर्ट करना पड़ा था उसके पास, क्योंकि और कोई जगह थी नहीं। और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच जाते और यहाँ पर भी कुछ बैरियर ब्लॉक होते और वो हम उस डोर के पास नहीं जा पा रहे थे। पर अंदर एक बुक थी तो मैं उसे रीड करता हूँ और उसमें लिखा होता है कि, तो उसमें वो बोल रहा था कि वो अपने कमरे में बैठा हुआ था और ग्रुप के लीडर ने उसे बुलाया। फिर वो वहाँ गया कि आखिर वो ग्रुप के लीडर चाहते क्या है, और उसने वहाँ जाके देखा तो सारे के जो ग्रुप के लोग थे वो उन्होंने सर्कल बना के बैठे हुए थे। और ग्रुप के जो लीडर था उसने बोला कि तुम्हारी वाइफ का इलाज तो हो जाएगा, पर तुम्हें इस सर्कल के बीच में रहना होगा। तो उसके बाद वो सर्कल के बीच में खड़ा हो गया और वो लोग कुछ मंत्र पढ़ने लगे और लिखने लगे। और उसके बाद वो वहाँ पर हिल ही नहीं पा रहा था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसके बाद एक आदमी उसके पास आता है और उसको उस पर हाथ उठाता है, शायद मारता है उसको। और उसके बाद वो आदमी कुछ बोलता है, पर इसमें लिखा नहीं कि वो क्या बोलता है। और उसके बाद यहाँ पर ये दरवाज़ा खुल जाता है। तो मैं अपने दूसरे दोस्त को बुलाता हूँ कि चल, दरवाज़ा खुल गया है वहाँ पर। तो फिर हम वहाँ पे आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने के बाद वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और मेरे वो दोनों दोस्त वहीं पे फंस जाते हैं। और यहाँ पर मुझे फिर से उन दोनों को यहाँ पर टेलीपोर्ट करना पड़ा था। और उन दोनों को यहाँ पर टेलीपोर्ट करने के बाद हम जब वहाँ पे अंदर पहुँचते उस डोर के अंदर, तो हमें वही लोग दिखते हैं और वो उसी सर्कल वाले फॉर्मेशन में खड़े हुए होते हैं। और थोड़ी देर बाद वो लोग यहाँ पर कुछ जादू करने लगते हैं और उसके बाद मैं एक अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। मैं अकेला ही टेलीपोर्ट होता हूँ। और यहाँ पर भी एक बुक होती है और उसको भी मैं रीड करता हूँ और उसमें लिखा होता है कि, तो उसकी पत्नी को फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, इसलिए वो उसको एक फूल गिफ्ट में देना चाहता था और उसे सरप्राइज़ करना चाहता था। और इसलिए वो फूल की शॉप में जाता है और एक फूल ढूंढता है, पिंक तुलिप। और ये फूल बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था और कहा जाता है कि ये प्रेम का प्रतीक है। तो उसके बाद वो अपने घर पहुंचता है आधी रात को और अपनी पत्नी को पार्क में ले जाता है और वहाँ पर वो कुछ थोड़ी सी बातें करते हैं। और उसके बाद वो अपनी पत्नी को फूल दे देता है और उसे वो फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। पर वो फिर देखता है कि दूर से एक आदमी उनको घूर रहा था और फिर गायब हो गया अचानक से। उसके बाद उसकी पत्नी उससे पूछती है कि वो क्या देख रहा है उस तरफ। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस मुझे लगा वहाँ पर कोई है। और उसके बाद जनवरी 7, 1978 वो अपने काम को ख़त्म करने के बाद घर पर वापस आता है और वो देखता है कि उसकी पत्नी लिविंग रूम में नहीं होती। तो वो उसे बुलाता है पर कोई आती नहीं है वो। तो वो उसके रूम में जाता है और देखता है कि वो वहीं पर होती है, पर वो हिल नहीं पा रही थी। तो उसके बाद वो डॉक्टर के पास उसे ले जाता है, पर डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता। तो वो उसे आईसीयू में दाखिल कर देता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर किसी की ग्रेव के पास समन हो जाता हूँ और फिर मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं होते तो मैं उन्हें भी यहाँ पर टेलीपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें कुछ मिलता नहीं सिवाय इस बुक के। तो मैं इस बुक को भी रीड करता हूँ और उसमें लिखा होता है कि उसकी पत्नी को मरे हुए 2 साल हो गए और उस ग्रुप ने इसे धोखा दे के छोड़ दिया। और वो आदमी बोलता है कि उसके पूर्वजों के पास कुछ ऐसा ख़ास जो उन्हें चाहिए था। और अब ये वाला मैं नहीं पढ़ने वाला भाई, तुम लोग ही पढ़ लो। मैं तो भाई थक गया हूँ पढ़ के और तुम लोगों को समझा के। तो ये थोड़ा सा खुद ही देख लेना साइड वाला पेज।
मैं सीधा स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था उसके बाद। तो उसके बाद लिखा हुआ होता है गुड लक विथ यू, और उसके बाद हमारे ऊपर बिजली पड़ती है और फिर हम यहाँ से कहीं जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ डोर की ओर बाहर, और उसके बाद हमें एक मैसेज आता है कि मैं हॉस्पिटल से निकल गया हूँ और घर की तरफ जा रहा हूँ। और उसके बाद हम हमारे घर पर पहुँच जाते हैं और फिर हमारा कैरेक्टर अपने डैड को ढूंढ रहा होता है, और फिर हमें कहता है कि तुम स्टेयर्स के ऊपर जाओ। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा घूमने के बाद ऊपर की ओर जाता हूँ और इस कमरे में चेक करता हूँ, और यहाँ पर मुझे 2 चेस्ट मिलती है कबर्ड के अंदर, पर उसमें कुछ होता नहीं, खाली होती है। तो फिर मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ जहाँ पर हमारे कैरेक्टर के डैड होते हैं, पर वो कुछ बोलते ही नहीं, और वहाँ पर एक बुक भी होती है पर वो खाली होती है। और मेरा दोस्त भी यहाँ पर पहुँच गया था। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद यहाँ पर हमें एक पन्ना मिलता है, पेज, पर उसमें कुछ लिखा नहीं होता है और हमें यहाँ पर कुछ मिल भी नहीं रहा होता है। तो और उसके बाद हम अचानक से मेरे दोस्त के साथ उस रूम में कुछ होता है, और मेरा मतलब हम दोनों लिविंग रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर टीवी होती है, और टीवी में न्यूज़ ऑन हो जाती है और उसमें बोल रहे होते हैं कि तो वैसे तो इसमें न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा बातें हो रही थी, पर मैं तुम लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूँ कि पुलिस ने उस हॉस्पिटल के बारे में पता लगा लिया और उन रिचुअल वालों को पकड़ भी लिया। और उसके बाद तो उसमें एक बंदा बोल रहा होता है कि उसके बेटे को भी यही वो सेम उसकी वाइफ वाली, मतलब उस बंदे की वाइफ वाली बीमारी हुई थी, और डॉक्टर भी उसका कुछ कर नहीं पा रहे थे। डॉक्टर ने बस उसे पेन किलर दे दिया, और 5 महीने के बाद उसका जो बच्चा था वो किडनैप हो गया। और उसके बाद एक दिन उसने अपने बेटे की लाश उसके बेड पर देखी, और शायद से अभी भी इनका जो लीडर था वो पकड़ में नहीं आया है, ऐसा बोल रहे हैं। और कह रहे हैं कि हम सबको ध्यान रखना होगा और किसी भी अनजान व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए। लास्ट में वो बोलता है कि ही इज़ आफ्टर यू, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया ज़्यादा। और वो हमारा कैरेक्टर बोलता है कि तो ये बस एक सपना था, पर ये हमेशा के लिए दर्द देगा। और फिर हमारा कैरेक्टर बोलता है कि मैं फिर से जाऊंगा उस हॉस्पिटल में और देखूंगा उसके अंदर के जो बाकी के सीक्रेट है वो। तो हम जाएंगे फिर से उस हॉस्पिटल में और देखेंगे कि उसके अंदर बाकी के क्या सीक्रेट हैं, और शायद उसका लीडर है उसे भी अभी हमें पकड़ना होगा। तो इसी तरह इस गेम का पार्ट 1 का था एंड हो गया, और मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पर हम जाएंगे उस सीक्रेट को ढूंढने के लिए, सीक्रेट का पता लगाने के लिए। तो अब थैंक यू सो मच गाइस मेरा ये वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।